वेलकम टू द चैनल मोट माइंडसेट। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्टॉक ने 119% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 3 साल में। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस कंपनी का प्रॉफिट 400% से बढ़ रहा है। सो उस कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड। सो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन मैंने कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट्स नोट्स रीड करके पाई है। एंड दिस इज़ टू बी यूज्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो लेट्स बिगिन। सो ये प्रीमियर एनर्जीज़ करती क्या है? प्रीमियर एनर्जीज़ सोलर सेल्स बनाती है, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। टेक्निकली द कंपनी सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स, जहाँ जिस पे सोलर इंस्टॉल होता है रूफटॉप पे या अपने एग्रीकल्चर लैंड पे। सो ये कंपनी वो सोलर पैनल्स बनाती है। और ये कंपनी ना केवल सिर्फ सोलर पैनल्स बट सोलर के जो रॉ मटेरियल्स है, जो सोलर के माइन्यूट सेल्स है, सोलर सेल्स या सोलर पीवी सेल्स, दे वो सारे इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। सो इससे इस कंपनी का फ़ायदा क्या है कि उनको कुछ कहीं और से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा इन हाउस डेवलपमेंट होता है और इससे कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म की है पिछले साल कंपेयर टू इस साल कंपेयर टू पिछले साल। सो कमिंग टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, जैसे आप देख पा रहे हैं कंपनी के सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इंक्रीज्ड है फ्रॉम 43 करोर्स टू 255 करोर्स व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुए हैं फ्रॉम 6% टू 15%। इससे हमको समझ में क्या आता है कि कंपनी इज़ प्रॉपरली यूटिलाइजिंग ऑल द एसेट्स एंड रिसोर्सेज। जितने भी उनके पास एसेट्स है, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है, वो एम्प्लॉयज़ हो या मशीनरीज़ हो, उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये कंपनी कर पा रही है और इसी का प्रूफ है ये प्रॉफिट इंक्रीज़। सो अभी व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान फॉर द कंपनी? कंपनी का एक्सपांशन प्लान क्या है? कंपनी का एक्सपांशन प्लान फॉर 2026 ये है कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग capacity of 2 gigawatt they want to grow to 7 gigawatts in terms of solar cells and 4 gigawatt to 9.1 gigawatt in terms of modules. They are also building 2 gigawatt wafer plants and 36,000 tons aluminium frame factory to make more things in house. एल्यूमिनियम फैक्ट्री इसलिए ये 36,000 टन एल्यूमिनियम फैक्ट्री इसलिए है कि जिस जिस स्ट्रक्चर पे जो सोलर पैनल्स बिठाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है। जो फ्रेम सोलर पैनल का जो फ्रेम होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। और जहाँ पे वो इंस्टॉल होता है वो इंस्टॉलेशन फ्रेम्स भी यही कंपनी बना रही है। सो दैट इज़ व्हाट इन हाउस मीन्स। एंड इनका एक ग्लोबल एक्सपांशन भी है विच इज़ हैपनिंग इन यूएस, दैट इज़ 1.2 गीगावाट। बट वो बिकॉज ऑफ सर्टन पॉलिसीज़ वो भी होल्ड पे है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेरिफ प्लान्स एंड ऑल दोज थिंग्स। उस चीज़ के लिए वो प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे है। बट जैसे ही उस पर क्लैरिटी आ जाती है कंपनी इज़ रेडी टू एक्सपांड इन ग्लोबल डोमेन एज वेल। नेक्स्ट इज़ कंपनी की पोजीशन क्या है एज ऑफ टुडे इन इंडिया। सो जैसे आप सबको पता है कि एज़ पर द बजट एलोकेशन इंडियन गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग फॉर मेक इन इंडिया सोलर प्रोजेक्ट्स। सो इसका डायरेक्ट बेनिफिट्स सोलर कंपनीज़ को होगा जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, इंडिया में डेवलप करती है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से इस कंपनी को पूरा सपोर्ट है, ना केवल इस कंपनी बट any company which is dealing in solar. Then certifications के हिसाब से their products meet international quality standards. And from the technology side of it, वो company is moving from mono brick
टेक टू टॉपकॉन टेक। इसका मतलब ये है कि जो सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल डे लाइट या लेस लेस डे लाइट में कितना एफिशिएंट सोलर पैनल वर्क करता है, उस पे मतलब वो सोलर पैनल्स कितना एफिशिएंटली वर्क करता है फ्रॉम द हाई सनलाइट टू लो सनलाइट, that technically means improvisation in the technology. And next is how strong are their order books. So ये हो गया ग्रोथ. नाउ अभी से आगे इनके पास कितने ऑर्डर्स हैं, अभी से आगे तक, लाइक डाउन द लाइन 2 years, हाउ मच ऑर्डर्स दे आर एक्सपेक्टिंग. सो इनके पास confirmed orders worth 6,946 crores, that is 4.5 gigawatt के orders अभी इनके पास आए हुए हैं. that those are confirmed orders, not just MOUs. और इन प्रोजेक्ट्स के एडवांस पेमेंट्स कंपनी के पास आ चुके हैं. एंड जैसे कि मैंने बताया था पहले, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर इन सपोर्ट टू ऑल द सोलर कंपनीज. एंड ये कंपनी का सेल जो है, it is 97% within India. So ये एक एडवांटेज पॉइंट है इस कंपनी के लिए. एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कंपनी के लिए? चैलेंजेस ये है कि लाइक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैवी सेक्टर. सो जैसे जब इन्वेस्टमेंट हैवी सेक्टर होता है तब लोन की डिमांड्स होती है. सो लोन की डिमांड होगी तब लोन इंटरेस्ट की बात होगी. सो लोन कॉस्ट्स अभी हाल फिलहाल, इफ़ यू कंसिडर इन्फ्लेशन रेशियो, वो बढ़ रहे हैं. सो ये थोड़ा कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है. यूएस एक्सपांशन अभी पॉज पे है. यूएस एक्सपांशन को अभी तक, आई मीन बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड ऑल, इट इज़ इन द होल्ड स्टेट. एंड इंडिया फोकस्ड कंपनी है. ये एक तरफ से रिस्क भी है, एक तरफ से एडवांटेज भी है कंपनी के लिए. सिंस 97% इज़ हेविली रिलायंट ऑन इंडिया, अगर पॉलिसीज़ में कुछ भी चेंज होता है तो कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा. इसीलिए ये चैलेंज में आती है. बट मैनेजमेंट इज़ पॉजिटिव अबाउट इट. कंपनी की मैनेजमेंट is not taking this as a serious threat, and they are positive, they are affirmative on this. And what about the sustainability of the company? ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट गोल्ड सर्टिफाइड सोलर फैक्ट्री है, लेड गोल्ड सर्टिफाइड सोलर फैक्ट्री है. इस कंपनी के ऑपरेशंस इस तरह से होते हैं कि दे हैव अ ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज. मतलब जो भी पानी इस कंपनी में यूज़ होता है वो सारा रिसाइकल होता है. एंड कोई वेस्टेज नहीं होता है उसमें. 37% ऑफ द शॉप फ्लोर्स वर्कर्स आर वुमेन. सो एंड they have avoided 2.5 million tons of carbon emissions by supplying solar modules. That is one of the positive factor for the company. And 1200 hours of employee training and ESOPs. So final thoughts, solar sector is booming now, and Premier Energies is one of the leading companies in this domain. There are couple of other companies, और भी कई सारी कंपनीज़ हैं. अगर आपको उन कंपनीज़ पे भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए. एंड इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस. अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इस कंपनी में, please take advice from the financial advisors and then do your thorough due diligence and then take a decision of investment. Thank you.